नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। दोस्तों, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इंटरव्यू में बताया है पूरा प्लान। बिहार में स्कूली शिक्षा में सुधार पर फोकस होगा। आइए बताते हैं पूरे डिटेल में। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बिहार के नीतीश सरकार की ओर से हाल ही में की गई पहल से राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बात TOI को दी इंटरव्यू के दौरान कही। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का इंटरव्यू आपको बताते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। सवाल उनसे किया गया कि राज्य सरकार ने पहली बार सभी प्राथमिक विद्यालयों में नए पद सृजित कर प्रधानाध्यापकों यानी कि प्रधानाचार्यों या प्रधानाध्यापकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? तो विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह सच है कि प्राथमिक विद्यालयों में आज तक प्रधानाध्यापक का प्रावधान नहीं था, इसलिए अधिकांश स्थानों पर शिक्षकों के साथ साथ छात्रों में अनुशासनहीनता और अनुपस्थिति की शिकायतें भी मिली है। इसलिए सरकार ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,500 पद और प्रधानाध्यापकों के 5,330 पद सृजित करने और उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के जरिए से नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 8 वर्ष के अनुभव वाले सरकारी संस्थानों के शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के लिए बाहरी व्यक्ति भी पात्र हैं। फिर शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया कि इन नियुक्तियों को करने में कितना समय लग जाएगा। तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि 1 महीने में पदों को सृजित होने की संभावना है, जिसके बाद शिक्षा विभाग नियुक्तियों के लिए BPSC को अनुरोध भेजेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चालू वित्त वर्ष के अंत तक नियुक्तियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फिर से सवाल उनसे किया गया कि ये नियुक्तियां पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के जरिए सामान्य शिक्षकों की तरह क्यों नहीं की जा रही है। तो विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि BPSC सबसे योग्य लोगों का चयन करने में सक्षम होगा। यह राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इन निकायों के माध्यम से पहली की नियुक्ति शिक्षकों की गुणवत्ता अधिकांश मामलों में संतोषजनक नहीं पाई गई है, क्योंकि इनमें से कई नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से नहीं की गई है। इन निकायों के जरिए 2006 में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच अभी भी पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर सतर्कता विभाग की ओर से की जा रही है। उसके बाद फिर से सवाल किया गया शिक्षा मंत्री से कि आपने कथित तौर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित अंतराल पर स्कूलों का निरीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपने के लिए कहा है। क्या आप स्कूलों के निरीक्षण की पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं? तो इस पे विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हाँ, सदियों पुरानी निरीक्षण संस्कृति को सुधारने और शिक्षा अधिकारियों और छात्रों के बीच सीधे संचार की सुविधा के लिए मैंने शिक्षा विभाग के जिला और संभागीय अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम 3 दिन अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों का दौरा करने के लिए कहा है, ताकि वो कक्षाओं के संचालन और परिसर में साफ सफाई का निरीक्षण कर सके। निरीक्षण करने वाले अधिकारी को स्कूल में कम से कम 1 घंटा रुकना चाहिए और छात्रों के साथ सार्थक बातचीत में खुद को शामिल करना चाहिए। अधिकारियों के साथ बातचीत छात्रों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली होगी, जबकि नियमित दौरे स्कूली प्रशासन को परिसर को साफ रखने के लिए प्रेरित करेगा। इसका मूल्य उद्देश्य स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या में कटौती करना है। फिर से शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 1 प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर के दायरे में 1 माध्यमिक विद्यालय और 5 किलोमीटर के दायरे में 1 उच्च विद्यालय का प्रावधान है। बिहार में इसे कहां तक लागू किया गया है? तो विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जहां तक राज्य के उच्च विद्यालयों में छात्रों की पहुंच का संबंध है, शिक्षा विभाग ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए जरूरी कदम पहले ही उठाना शुरू कर दिया है और लगभग 90% बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय मिल गया है। पर्याप्त बसावट वाले क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण सरकार को नए स्कूल खोलने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का समाधान किया जा रहा है और जल्द ही राज्य के सभी बच्चे आसानी से स्कूल तक पहुंच सकेंगे। चलिए दोस्तों, इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक का बटन
बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा ले। इससे फायदा ये होगा कि इस चैनल पे कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित नोटिफिकेशन आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत ही मिल जाएगा।